Hello students, my topic for today class 10th subject maths is again some of the sums related with the arithmetic progression. In the previous video I have completed the sums up to question number 14 and we are left with some of the more questions which are related with the sum of n terms of an AP from the chapter arithmetic progression, and here we have a question number 15, and question number 15 is a contract on construction job specifying a penalty for the delay of completion beyond certain date. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब भी कोई काम शुरू किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो उसके लिए एक डेट स्पेसिफाई कर दी जाती है कि ये काम इतनी डेट तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके बियॉन्ड जाता है, ये काम कंप्लीट नहीं होता उस डेट तक, देन द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे सम फाइन और पेनल्टी। यहाँ पे भी सेम है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को ₹200 पेनल्टी देनी पड़ेगी। कब? फॉर द फर्स्ट डे, अगर एक दिन डिले होता है काम। 250 देनी पड़ेगी पेनल्टी फॉर द सेकंड डे, अगर काम 2 दिन डिले होता है, और 300 देनी पड़ेगी पेनल्टी फॉर थर्ड डे, अगर काम 3 दिन तक डिले होता है, एंड सो ऑन। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे, नेक्स्ट वाला जो दिन है उसके लिए जो पेनल्टी है दैट इज़ 50 मोर देन प्रीसीडिंग डे। पिछले दिन से अगले दिन की पेनल्टी जो है वो हर बार 50-50 रुपये बढ़ती जाती है। हाउ मच द कंट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। मीन अगर उसका काम 30 दिन तक डिले होता है तो उसको टोटल पेनल्टी कितनी पे करनी होगी। हियर वी हैव द पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, इट इज ₹200। पेनल्टी फॉर second day is ₹250 and penalty for third day is ₹300। अगर इसी तरह चलता जाए तो 30 दिन तक पेनल्टी जो है वो कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना। एंड सो ऑन व्हाट वी हैव टू फाइंड द पेनल्टी फॉर 30 डेज, कि अगर यही काम 30 दिन तक डिले होता है तो कितनी पेनल्टी। अब क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो पेनल्टी है वो पिछले दिन से नेक्स्ट डे की पेनल्टी जो है वो ₹15 मोर है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के कारण ये सारी टर्म जो हैं वो हमारी एपी बनती हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 200 है और डी जो है वो 50 है। हमें क्या करना है, हमें S30 फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें फाइंड आउट करना है S30, इट इज़ 30/2, 2 इंटू 200, a is 200, n-1 is 29 because n is 30, 30 minus 1 is 29 and d is 50. It is 15 into 400
plus 29 into 50 comes out to be 1450. It is 15 multiply 1850. So when we multiply it, we will get 15 0, 15 5 is 75 7, 15 8 is 120 and 7 127, 15 1 is 15 or 12 20. So after 30 days, how much penalty he has to pay? He has to pay a penalty of rupees 27,750. On the same pattern, we have one more question, and that question is question number 17. Question number 17 is, in a school, the students thought of planting tree in and around the school to reduce the pollution. किसी स्कूल में स्टूडेंट्स ने सोचा कि एयर पोल्यूशन कम किया जाए और उसके लिए उन्होंने ट्रीज प्लांट करने का विचार किया, और इट वाज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया, दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be same as the class in which they are studying. इसका अगर सिंपल सा मीनिंग बता दूं तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है वो उतने ही पेड़ लगाएगा. जैसे अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, इसी तरह थर्ड क्लास का बच्चा जो है वो 3 पेड़ लगाएगा. लेकिन एक कंडीशन और है, और वो क्या है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. अगर एक सेक्शन एक क्लास का 1 पेड़ लगाता है तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3. एंड देयर आर, कहाँ तक है क्लासेस, स्कूल में क्लासेस जो हैं वो 12th क्लास तक हैं. फाइंड हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. तो बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, मीन हमें निकालना फिर सम ऑफ द ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास फर्स्ट अप टू 12th क्लास, हैविंग ईच क्लास 3 सेक्शंस. तो इसे सॉल्यूशन के लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं. पहले नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 1 having 3 sections. फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाता है एक सेक्शन का, 3 सेक्शन है तो ये हो जाएगा 1 × 3, इट विल बी 3. तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय सेकेंड क्लास अगेन हैविंग 3 सेक्शन विल बी, सेकेंड क्लास का बच्चा लगाएगा 2 पेड़ और सेक्शन है 3 तो पेड़ हो जाएंगे 6. In the same way, third class with 3 sections each, थर्ड क्लास के बच्चे ने लगाने 3 सेक्शन है तो पेड़ हो जाएंगे 9. हियर टर्म हमारे पास आ गई कौन सी, तो ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 12th क्लास. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास क्लासेस है फर्स्ट से लेकर 12th तक, दैट इज 12 क्लासेस. सो द वैल्यू ऑफ n इज 12. A is 3, D is 6 minus 3, it is 3. We have to find out the value of again S12. So by using the formula Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D, we can find the value of sum of the trees planted by the students. It is S12. It is 12 upon 2, 2 into 3, n is 12, 12 minus 1, 11, it is 3, it cancel out, 6 into 6 plus 33, it is 6 multiply 39, so it will be 234. So how many trees will be planted?
234 trees will be planted by the students. Now I have left with question number 16 by mistake. Here is question number 16. A sum of 700 rupees is to be used to give the 7 cash prizes to the students of a school. किसी स्कूल के 7 बच्चों को उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर 700 रुपीज़ के प्राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. लेकिन करने कैसे हैं? इफ़ ईच प्राइज इज़ ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. हर प्राइस जो है पहले प्राइस से ₹20 जो है वो कम होगा. मान लेते हैं प्राइज मनी फॉर फर्स्ट प्राइज, पहले प्राइज की मान लेते हैं ₹X. तो प्राइज मनी फॉर सेकेंड प्राइज इट इज, इससे 20 कम मीन X - 20. और थर्ड प्राइज सिमिलरली X - 20, पहले वाले से फिर 20 कम, इट इज X - 40 एंड अप टू सेवंथ प्राइज. सो नंबर ऑफ प्राइजेज आर 7. That is n is 7. Total sum of amount which is to be distributed is 700. So Sn या S7 it is 700. क्योंकि डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए D जो है वो X - 20 minus X, it will be -20. The value of A is X. Again, by using the formula 2A plus n minus 1 into D, we can find the value of each price. Sn is S7, it is 7/2, 2 into X, n is 7, 7 minus 1, 6, multiply minus 20. S7 is 700, 7/2, 2x plus minus 120. ये 2 आ गया इधर, 700 मल्टीप्लाई 2, 7 आ गया नीचे, इट इज़ 2x minus 120, इट कैंसल आउट. सो इट इज़ 200, इधर से प्लस आएगा 120, इट इज़ 2x. सो x कम्स आउट टू बी 320/2. तो x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमने मानी थी फर्स्ट प्राइज मनी. सो फर्स्ट प्राइज विल बी ऑफ ₹120. सेकेंड प्राइज इससे 20 कम 100. थर्ड 80, फोर्थ 60, फिफ्थ 40, सॉरी यहाँ 160, it is 140, it is 120, it will be 100, it is 80, it is 60, and seventh prize is ₹40. So in this way we can find out the prize money for each prize